नमस्ते बच्चों, मैं अंबिका शर्मा बसंत पाठ्य पुस्तक के पाठ 9 टिकट एल्बम को के आज प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आइए देखते हैं। टिकट एल्बम ये जो पाठ है वह एक कहानी है जिसमें बच्चों के मन में आए दो भाव ईर्ष्या और पश्चाताप को उजागर किया गया है। इस कहानी के लेखक हैं सुंदरा रामास्वामी। सबसे पहले लेते हैं हम शब्दार्थ। आइए। नंबर 1, वक्त, समय, जमघट, भीड़ जमना, उत्सुक, जानने की इच्छा, पगडंडियाँ, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, नकलची, नकल करने वाला, कोरस, समूह गान, फूट फूट कर, जोर जोर से। नेक्स्ट पार्ट है प्रश्नोत्तर। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? एल्बम के उत्तर है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में नागराजन के मामा ने लिख भेजा था। अब हम देखेंगे क्या लिख भेजा था। AM नागराजन, जो कि उस बच्चे का पूरा नाम था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज तब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। दूसरा प्रश्न, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूढ़ा करता था, यानी मन ही मन उसको ईर्ष्या होती थी। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था, उसे जलन हो रही थी। तीसरा प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? राजप्पा का पूरा शरीर जल रहा था, गला सूख रहा था, चेहरा तमतमाने लगा था। इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था जो उसने किया है वह गलत किया है। प्रश्न नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। पांचवा प्रश्न, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की क्योंकि मधुमक्खी जैसे विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, सिक्के भी उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। देखिए बच्चे और क्या क्या जमा कर सकते हैं। शंख या सीपियाँ, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए आदि। क्वेश्चन नंबर 7, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? देखिए, जिस तरह मधुमक्खी फूलों के रसों को इकट्ठा करके एक शहद तैयार करती है, जो कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग फूलों से लिया हुआ उसका रस होता है और वह इकट्ठा करके एक शहद बनाती, ठीक उसी तरह राजप्पा का जो एल्बम है वो मधुमक्खियों के छत्ते के जैसा है। वो विभिन्न व्यक्तियों लोगों से मिलकर सभी स्थानों अलग अलग स्थानों पर जाकर अपने टिकट इकट्ठा करता था, जबकि नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेजा था। तो मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगी।
या अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की गई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है। देश के आधार पर, ऐसे और कौन से आधार पर? तो देखिए, जैसे रंग के आधार पर, मूल्य मतलब उसके रेट के आधार पर, जो रेट पर प्रिंट होता है, काल के आधार पर यानी समय के आधार पर, रंग के आधार पर। ठीक है, तो टिकट इकट्ठा करने के अलग अलग रूप हो सकते हैं। साइज के आधार पर भी कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागार्जुन से नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते, नागार्जुन उससे लड़ भी सकता था। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर सुंदर हस्तलेखन के माध्यम से। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। टिल देन, नमस्ते सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।